क्यों मेसी पाजी और डेविड बेकहम पाजी को इतना ज़्यादा बू किया जा रहा था इंटर मियामी वर्सेस हांगकांग के फ्रेंडली मैच में? क्यों इस एक मैच के बाद भाई फैंस इतना ज़्यादा भड़क उठे कि उन्होंने मेसी पाजी और डेविड बेकहम पाजी के पोस्टर्स को जलाना शुरू कर दिया था? इसके पीछे की कहानी क्या है तो मैं वीडियो में आगे चल के अच्छे से बताने वाला हूँ। भाई एम्बाप्पे टू रियल मैड्रिड का सागा तो खत्म होने से ना रहा, लेकिन अभी के वक्त इस सागा में कुछ ऐसी नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं ना, कोई ऐसी नई चीज़ें शामिल हुई हैं जिसके कारण ये पक्का होता हुआ दिख रहा है कि एम्बाप्पे विल बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड इस सीजन के अंत में। और हाँ भाई, ये पक्के वाला पक्का है, ये अभी के वक्त वो वाला पक्का नहीं है कि एम्बाप्पे क्या क्या मुकर जाएगा। और भाई बहुत सारी छोटी मगर मेजर अपडेट्स निकल के आई हैं बार्सिलोना क्लब से, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से, तो एक एक करके हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि ये बू के पीछे की कहानी क्या है। भाई देखो, इंटर मियामी अभी के वक्त फ्रेंडलीज के दौरे पे निकल चुकी है, पहले अल हिलाल, फिर अल नसर और फिर हांगकांग। इंटर मियामी का हांगकांग के अगेंस्ट एक फ्रेंडली मैच पक्का हुआ था हांगकांग में ही। और भाई इस एक मैच की हाइप हांगकांग के फुटबॉल फैंस के लिए इतनी ज़्यादा थी कि पूरे के पूरे स्टेडियम की टिकट्स 40,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। और ऑन एन एवरेज हर एक टिकट का प्राइस लगभग 500 से लेके $600 के आसपास बताया जा रहा है। और भाई तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम अगर इतना प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हो टिकट्स का, तो जाहिर सी बात है ना कि तुम वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन को उस मैच में खेलते हुए देखना चाहते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। मैच की शुरुआत होती है जब सभी के सभी प्लेयर्स पिच पे उतरते हैं वार्म अप के लिए, ठीक है। तो मेसी पाजी भी उन सभी के सभी प्लेयर्स के बीच में शामिल थे। मेसी पाजी भी पिच पे उतरते अपने टीममेट्स के साथ वार्म अप करने के लिए। और उस एक मोमेंट पे हर एक हांगकांग फुटबॉल फैन, जो लोग उस मैच को देखने आए थे, वो चीखे मार रहे थे, चिल्ला रहे थे, मेसी मेसी जप रहे थे। उनका मेसी को देख के खड़ा हो गया। लेकिन भाई उनके खड़े हुए के ऊपर ऐसी सोटी मारी गई है ना कि पूरे के पूरे मैच में उनको बाद में मेसी पाजी खेलते हुए नहीं दिखे। और इसी चीज़ ने हर एक फुटबॉल फैन को वहाँ पर बैठे स्टेडियम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजर से, और उन्होंने मेसी बू डेविड बेकहम बू करना शुरू कर दिया। और उन्होंने मेसी पाजी के पोस्टर्स को जलाना शुरू कर दिया। फैंस ने यह भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाई जो आपने हमसे इतना प्रीमियम प्राइस चार्ज किया टिकट का, हमें वो पूरे के पूरे पैसे वापस करो, वी वांट अवर रिफंड। और जो कि वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिकॉज उनको ये मैच तो इसीलिए बेचा गया था ना क्योंकि मेसी पाजी से एक मैच में खेलने वाले थे। और भाई कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, कहानी और एक स्टेप आगे लेती है जब हांगकांग के गवर्नर ने बोला कि भाई हमको एक प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए इंटर मियामी के बिहाफ से कि उन्होंने क्यों मेसी पाजी को नहीं खिलाया। और भाई पोस्ट मैच इंटरव्यू में जब लोगों ने जाके पूछा इंटर मियामी की मैनेजमेंट से, इंटर मियामी के कोच ने, कि भाई आपने मेसी को प्लेइंग टाइम क्यों नहीं दिया, तो इंटर मियामी के मैनेजर ने ये बोला कि भाई देखो, मैच शुरू होने से पहले मेडिकल स्टाफ ने प्रॉपर मेसी जी का चेकअप किया, मेसी पाजी का चेकअप किया। और अभी के वक्त उन्होंने बोला कि हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए मेसी पाजी को इस एक मैच में खिलाने से पहले, खिलाते हुए, बिकॉज अभी के वक्त मेसी पाजी को, अगर तुम्हें नहीं पता तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी ही है। हाँ, तो हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पूरे के पूरे जब वो वापस फिट हो जाएंगे तभी हम उन्हें खिलाएंगे। तो भाई इसी के चलते इंटर मियामी ने मेसी पाजी को भी नहीं खिलाया था। जो कि यार अगर मैं इंटर मियामी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये भी बिल्कुल लाजमी है। तुम्हारी पूरी की पूरी टीम से भी ज़्यादा की वैल्यू रखने वाला ये एसेट मेसी, अगर तुम्हें पता है कि भाई मैच से पहले तुम्हें वार्निंग मिल रही हो कि भी भाई तुम इस एक मैच में मेसी को मत खिलाओ बिकॉज उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी है, कल को कोई ऊंच नीच होगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी आप ही लोगे। तो भाई अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी मेसी को प्लेइंग टाइम ना देता, मैं भी मेसी को सेफर साइड पे रखने के लिए मेसी को 1-2 मैचेस के लिए बाहर ही बिठा के रखता। तो भाई कहानी सीधी सी सिंपल सी ये है कि जब प्लेयर की हेल्थ अलाउ ना करे ना, तो प्लेयर को हमें धक्के से मतलब खिलाना नहीं चाहिए। तो ये अगर मैं इंटर मियामी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये उनके ओर से बिल्कुल ठीक स्टेप लिया गया। तो भाई ये थी सारी राम कहानी, इसीलिए फैंस उतना ज़्यादा भड़क उठे थे मेसी पाजी और डेविड बेकहम पाजी के ऊपर। और अगर मैं आगे चल के बात करूं भाई एम्बाप्पे और रियल मैड्रिड के सागा की, तो भाई देखो, पिछले 3-4 दिनों से मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स, मल्टीपल जर्नलिस्ट ने छाप रहे थे कि भाई एम्बाप्पे और रियल मैड्रिड का ऑलमोस्ट डन डील हो चुकी है। ये अब की बार तो पक्का ही है कि एम्बाप्पे विल बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड, ये फुल शॉट श्योरिटी है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फैब्रिज़ो रोमानो से जाके पूछना शुरू कर दिया कि भाई आपका इस पे क्या टेक है, आप भी कुछ बोलो, बिकॉज आपने जो बोल दिया वो तो पत्थर की लगी है ना। तो उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है। फैब्रिज़ो रोमानो ने बोला कि भाई देखो, अभी के वक्त बहुत सारे लिंक्स तो आ रहे हैं, ठीक है, एम्बाप्पे के रियल मैड्रिड के साथ, मगर अभी भी टिल डेट एम्बाप्पे का कोई भी एक लीगल एग्रीमेंट, कोई भी ऑन पेपर नहीं बात हुई है रियल मैड्रिड के साथ।
माना कि चलो ठीक है कि लिंक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं, लेकिन अभी के वक्त कुछ भी ऑन पेपर नहीं हुआ है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने और भी बताया कि देखो भाई, पूरे के पूरे रियल मैड्रिड का अभी के वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है एम्बापे को लेके। पूरा का पूरा रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम बहुत पॉजिटिव है एम्बापे को लेके, लेकिन अभी भी कोई भी बात ऑन पेपर नहीं हुई है। भाई देखो, ये चीज़ मेरे को भी पता कि अभी के वक्त कुछ भी ऑन पेपर तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो सोर्सेज का बोलना है और इस बार जो फैब्रिज़ियो रोमानो का भी बोलना है, बेसिकली वो यही बोलना है कि यार इस बार तो पक्का है एम्बापे का कि वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने ही वाला। और भाई अगर मैं एम्बापे और रियल मैड्रिड से हट के पीएसजी के ऊपर आऊँ, तो पीएसजी भी अभी के वक्त मेंटली प्रिपेयर्ड तो हो रही है कि जब कभी भी उसको एम्बापे छोड़ के जाएगा तो उसकी जगह कौन सा प्लेयर को वो साइन करने वाले हैं। फैब्रिज़ियो रोमानो का यहाँ पे कहना है कि अभी के वक्त पीएसजी की 3 टॉप प्रायोरिटीज होने वाली हैं जब उन्हें एम्बापे छोड़ के जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी होने वाली है मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड से। पीएसजी ऑल आउट जा सकती है मार्कस रैशफोर्ड के ऊपर भी, पीएसजी ऑल आउट विक्टर ओसिमन के ऊपर भी जा सकती है, और पीएसजी की 3rd प्रायोरिटी हो सकती है राफेल लियो एसी मिलान से। अभी भाई देखना पड़ेगा कि पीएसजी का फ्यूचर क्या है, अभी देखना पड़ेगा कि भाई एम्बापे का फ्यूचर और रियल मैड्रिड का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर मैं बार्सिलोना क्लब की बात करूं तो भाई देखो, जावी अगले सीजन तो जाने वाला है। जावी के जाने के बाद अगले मैनेजर के बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं हमारे हांसी फ्लिक के साथ। भाई हांसी फ्लिक स्पेनिश लैंग्वेज सीखने की क्लासेस ले रहे हैं, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लिया कि भाई हांसी फ्लिक की तैयारी हो रही है बार्सिलोना में, बिकॉज बार्सिलोना भी चाहती है कि वो कोई ऐसे मैनेजर को साइन करे जो कि उनकी नेटिव लैंग्वेज को बहुत ईजिली बोल सकता हो, समझ सकता हो, ताकि वो प्लेयर्स के साथ बढ़िया ढंग से इंटरेक्ट करे, है ना। तो ये सारी राम कहानी है। और अगर जिन लोगों को हांसी फ्लिक यहाँ पे नहीं पता तो कौन है, तो भाई वो बायर्न का जो 8-2 है ना, जहाँ पे बारसा को पकड़ पकड़ के ऐसे किया था, तो वो ये मैनेजर है। तो भाई ये कहीं ना कहीं वही बात होगी, भी पेलेंगे भी हम और प्यार भी हम ही करेंगे, तुम्हारे घाव भी हम ही भरेंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो वाला हिसाब किताब है। और बार्सिलोना की अगर मैं दूसरी अपडेट की बात करूँ तो भाई रफीनिया के बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं अभी टॉटनम के साथ। बोला ये जा रहा है कि टॉटनम ने 70 मिलियन की बिड दी है बार्सिलोना को। और यार देखो, मेरे पर्सपेक्टिव से बार्सिलोना को अगर ये एक्चुअली में 70 मिलियन की बिड ऑफर हुई है तो मेरे ख्याल से बेच देना चाहिए भाई। कम से कम 70 मिलियन इज़ अ रियली गुड प्राइस टैग फॉर प्लेयर लाइक रफीनिया। अगर तुम्हें नहीं पता, अगर जो बार्सिलोना फैंस जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि भाई हमारे पास उस एक फ्लैंक में खेलने वाले भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। यमील यमाल भी हमारे पास है, और यमील यमाल का गेम रफीनिया से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग। भाई जो मेरी यहाँ पे सोच बोलती है, जो मेरे यहाँ पे फुटबॉल देखने का तरीका है, मेरे हिसाब से यमील यमाल एक 16 साल का लौंडा रफीनिया से ज़्यादा बढ़िया फुटबॉल खेलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार हमें एक बहुत बढ़िया कैश इन करने का मौका मिल सकता है। अगर ये न्यूज़ जेन्युइनली ट्रू है तो मेरे ख्याल से भेज देना चाहिए। इसी के साथ यार आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। भाई नीचे कमेंट करके बताओ मेरे को कि आपको क्या लगता है कि एम्बापे सागा कहाँ पर एंड होगा। एम्बापे क्या रियल मैड्रिड इसी सीजन में जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर एम्बापे पीएसजी में रुकने वाला है। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। मेरे को नहीं पता कि आप अगर बार्सिलोना फैन हो या नहीं हो, आप अगर एक नॉर्मल फुटबॉल फैन हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका रफीनिया को लेके क्या टेक है। अगर मान लो बार्सिलोना को लिटरली जनरली 70 मिलियन की ऑफर आई है, तो क्या बारसा को बेचना चाहिए रफीनिया को या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ। और अगर मेरे को कोई भी कमेंट अच्छा लगेगा तो मैं उसे हार्ट भी दूंगा और मैं रिप्लाई भी करूंगा प्रॉपर बढ़िया तरीके से। तो भाई इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।